बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असम्बली के हल्का PP 178 कसूर से जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको ओहदे से हटा दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई और एक्शन और इंक्वायरी शुरू करने का हुक्म दिया है और उनकी जगह के ऊपर नए रिटर्निंग ऑफिसर को जो है अपॉइंट कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की जो इलेक्शंस की तारीख है उसके अंदर दूसरा ये एक्सपीरियंस किया है कि ब्यूरोक्रेसी से जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो लगाएंगे, और वो जो ब्यूरोक्रेसी से लगाए हुए रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जिनकी हिमायत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइजा साहब और बाकी जो मेंबरान हैं उस बेंच के, उनकी भी हिमायत हासिल है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिलखसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी हिमायत हासिल है। ये तो तजर्बा किया जा रहा है ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान वाला, ये बड़े बुरे तरीके से ना सिर्फ फेल हुआ है बल्कि आम इंतखाबात की शफाफियत के ऊपर भी गहरे असरात जो है वो छोड़ रहा है। इन RO की तब्दीली के अंदर पैगाम क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या आज खुद कार्रवाई की है, इसका इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज कई हलकों के अंदर जो उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए गए थे वो बहाल किए हैं, उन्हें इलेक्शंस लड़ने की इजाज़त दी है, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या सोच रहा है ये आपको बताएंगे। आगाज़ करते हैं नाजरीन। PP 178 जो कसूर है ये लाहौर डिवीजन का हल्का है, हिस्सा है, और इस हल्के से एक रिटर्निंग ऑफिसर थे राना सजाद महमूद बाबर। ये असिस्टेंट कमिश्नर थे बल्कि हैं। इनकी एक तस्वीर आई थी पीर की, और एतवार और पीर के सोमवार के दिन शाम को मेरे पास तस्वीर आई थी मेरे ऑफिस से कि ये चेक करवा दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, क्योंकि ये रिटर्निंग ऑफिसर साहब मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की कंपेन कर रहे हैं, उनके जलसे में गए हैं, उनके इस्तकबालिया कैंप में गए हैं, और वहाँ पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार है उनको वेलकम किया है। ये बड़ी खौफनाक खबर थी, खौफनाक खबर। वो रिटर्निंग ऑफिसर जिसने इंतखाबात कंडक्ट करवाने हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर एक उम्मीदवार की कंपेन कर रहे हैं और उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। वही मुस्लिम लीग नून जिसने रिटर्निंग ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेसी से लेने के ऊपर किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दिया था। बाकी तमाम जमातों ने, बिलखसूस तहरीक इंसाफ तो हाई कोर्ट तक चली गई थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ भी गई, मुख्तलिफ हाई कोर्ट से उन्हें रजू भी किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी रजू किया। जिस वक्त ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लेने का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतनाज़ा फैसला किया, मैंने उससे पहले भी कई खबरें दी थी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमातों के साथ कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर मीटिंग भी हुई थी, तो उसमें से अक्सरियत सियासी जमातों ने कहा था कि अदलिया से ही रिटर्निंग ऑफिसर्स लिए जाएं, जो जुडिशल ऑफिसर्स होते हैं अदलिया के, जिनमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस होते हैं, सेशन जजेस होते हैं, और उनको बतौर रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किया जाए, क्योंकि ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर 1985 के अंदर जो इलेक्शंस हुए थे वो गैर जमाती बुनियादों के ऊपर इलेक्शंस हुए थे और वो ब्यूरोक्रेसी ने करवाए थे। वो रिटर्निंग ऑफिसर्स वहाँ से थे। उसके अलावा बाकी तमाम जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो हमेशा अदलिया से ही आते थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत बयानी का मुजाहरा किया। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले, लाहौर हाई कोर्ट के जवाब को उन्होंने अपनी तशरीह निकाली, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह समझा कि हमें अदलिया ने इनकार कर दिया है। मेरी इतलात के मुताबिक बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जुडिशल ऑफिसर्स देने के लिए हामी भर ली थी। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से भी आलमोस्ट यकीन दहानी रजामंदी जाहिर की जा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि इस हवाले से इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से लें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ट्राई करने के बाद दोबारा ट्राई नहीं की, और यूं उन्होंने एक प्लान, जो बिगर प्लान था कि ब्यूरोक्रेसी से ROs होंगे तो फिर हम उनको मैनेज कर लेंगे, और वो काम उन्होंने शुरू कर दिया। यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून बड़ी तिलमिलाई जब लाहौर हाई कोर्ट ने ROs के और नोटिफिकेशन सस्पेंड किया, इन्होंने बड़ा परेशानी का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद तो शुरू किया, लेकिन फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजा साहब ने ज़बरदस्ती बुलाया, 3 रुकनी बेंच बैठा, और फिर उस 3 रुकनी बेंच ने वो ROs भी बहाल किए, वो नोटिफिकेशन भी बहाल किया, और इलेक्शन कमीशन को कहा कि आज ही जाके आप शेड्यूल भी जारी करें। फिर वो शेड्यूल जारी कर दिया गया, और अब एक एक करके वो तमाम जो रिटर्निंग ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेसी से लगाए गए थे उनकी जानिबदारी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एक्सपोज होने लगी। पहले उम्मीदवारों से नॉमिनेशन पेपर छिनवाए गए, तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो थे उन्होंने ख़त लिखा चीफ सेक्रेटरी पंजाब को। उस ख़त के ऊपर बड़ा
जो चार्ज शीट है वो आरओज के ऊपर लगा दी कि ये तो सूबाई हुकूमत के मातहत हैं, निगरान हुकूमत इनको कंट्रोल कर रही है। ये सारे मामला सामने आए और उस ख़त के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई जो है वो दरख्वास्त लेके जब जाती है तौहीन अदालत की कि लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की जा रही, तो वो ख़त लतीफ़ कोसा जब पेश करते हैं तो उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये सारी एक्टिविटी, जिस तरीके से उम्मीदवारों के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए गए, उनसे छीने गए, पुलिस की तरफ से उनके उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जाता रहा, पीटीआई के उनके जो तजवीज़ कुरंदगान थे, तायद कुरंदगान थे, उनको अरेस्ट किया गया, उनको उठवाया गया। लेकिन इस वक्त तक ये सारी चीज़ें मुबहम थी, खुल के नहीं आ रही थी। लेकिन खुल के ये चीज़ सामने आई, पीपी 178 के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे राना सजाद महमूद बाबर साहब, जो कि एसी थे, इन्होंने तो हद ही कर दी ना। मतलब जो किरदार था आपका न्यूट्रलिटी का, वो तो आपने खुल्लम खुला बर्बाद करके रख दिया और वो नून लीग की हिमायत करने लग गए, खुल्लम खुला उनकी इस्तकबालिया कैंपों में जाने लग गए। तो इसके ऊपर जब मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें भिजवाई और फिर कुछ पिटिशनर्स की तरफ से इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त भी दायर की गई, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर 5 रोज़ बाद आज शाम को, गुज़श्ता रात जो दिन है उस शाम को, ये हुक्म जारी कर दिया कि इन रिटर्निंग ऑफिसर साहब राना सजाद महमूद बाबर साहब को हटा दिया गया है और इनकी जगह के ऊपर अब्दुल हफीज़ जो बकापुरी हैं, डीईओ हैं एलिमेंट्री मेल, उनको रिटर्निंग ऑफिसर का चार्ज दे दिया गया है और ये रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर अब इलेक्शन इस हल्के के अंदर करवाएंगे। और जो राना सजाद महमूद बाबर साहब हैं, इनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है हुकूमत को, चीफ सेक्रेटरी को और बाकी इदारों को, इनके खिलाफ इंक्वायरी करें कि इन्होंने क्यों ये ज़ाब्ता अखलाक की भी खिलाफ वर्जी की है और जो इनका किरदार था न्यूट्रल होने का, उन्होंने क्यों नहीं अदा किया। लेकिन मेरे ज़राए हैं नाज़रीन इलेक्शन कमीशन के, वो ये बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर पहले इनिशियल कार्रवाई की, इंक्वायरी की, मुतलका जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनसे भी रिपोर्ट मांगी। उस रिपोर्ट के बाद फिर इनको इस ओहदे से हटा कर इनके खिलाफ कार्रवाई करने की जो है वो सिफारिश की गई है और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगले हफ्ते से इनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी भी शुरू की जाएगी। अब बेचारा जो वो कर रहा था, पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा होगा, जो कर रहा होगा, लेकिन इससे एक चीज़ तो नाज़रीन साबित हुई है, वो ये कि जो ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान के एक एलीट पैनल्स में समझा जाता है कि ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, मुकाबले का इम्तिहान पास करके आते हैं और इनकी जो साख है वो बड़ी बेहतर होती है। और बहुत सारे जो साबका ब्यूरोक्रेट्स थे वो भी बड़ी इस तवक्को कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इस दफ़ा परफॉर्म करेगी और न्यूट्रलिटी के साथ और जो नाकदीन है उनके मुंह बंद करेगी, लेकिन ऐसा साबित नहीं हुआ। खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, फेडरल सेक्रेटरी रिटायर्ड हैं, ये एक्सपीरियंस उन्होंने कहा चले हम ब्यूरोक्रेसी से करवा लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक्सपोज हुई है ब्यूरोक्रेसी, ये एक पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक बार फिर ये लिखा जाएगा कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो साफ शफाफ मुनसिफाना इलेक्शंस कराने के काबिल नहीं है। जो भी हुकूमत बनती है ये उनके साथ बन जाते हैं, इनकी अपनी की सोच कुछ नहीं होती। ये मतलब इनको एक चाबी वाले खिलौनों की तरह समझें या फिर वो बकौल मोहसिन नकवी साहब कि क्या ज़िंदगी है अपनी मोहसिन कठपुतली की तरह, धागे किसी के हाथ में हैं बस नाचते रहो। मतलब धागे किसी के हाथ में और कठपुतलियों की तरह ये नाचते हैं। तो यही हरकतें जो अगर इन्होंने की हैं, ये मज़ीद मतलब इनका जो इज़्ज़त वक़ार, लोगों के अंदर जो इनकी साख से मुतालिक बातें थी वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। तो एक बुरा एक्सपीरियंस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कई दोस्त ये कहते हैं कि जो जुडिशल ऑफिसर्स होते थे, जुडिशल अफसरान जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के तौर पर अपॉइंट होते थे, पहली बात तो ये कि ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस कभी भी उनको तब्दील नहीं किया जाता रहा। और ये पहला इलेक्शन हो रहा है जो कि इलेक्शन के प्रोसेस के दौरान लगभग कई दर्जन से ज़्यादा जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स या फिर जो AROs हैं, उनको हटाया गया है, उनको तब्दील किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और बेतहाशा किस्म की दरख्वास्तें और एतराज़ात और जो खदशात हैं और शिकायत जो हैं वो सामने आ रही हैं इनके कंडक्ट के ऊपर कि किस तरीके से ये मिसकंडक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से ये लोग न्यूट्रल नहीं बल्कि जानिबदारी के साथ काम सर अंजाम दे रहे हैं। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी दर्द सर बना हुआ है कि वो दुआ कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन हो जाएं और जान छूटे फिर हमारी। तो एक लिंक प्रॉपर एक्सपोज हुआ है। अब ये एक बड़ी चार्जशीट है RO के ऊपर, ये तमाम ROs के ऊपर ब्यूरोक्रेसी से लगाने वाले उस फैसले के ऊपर बेसिकली चार्जशीट है जिन्होंने मजाक उड़ाया था इस सिस्टम का, इस सारे मामले का और इस अहम पोस्ट का जिसने इलेक्शंस कंडक्ट कराने हैं, जो कि मास्टर ऑफ द इलेक्शन होता है उस हल्के का। वो मतलब अगर आप जानिबदार हैं और जिस तरीके से उनकी
ان کے دھاگوں سے ان کو ہلایا جا رہا ہے، ان کی ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں. یہ ایک سخت تماچا ہے پاکستان کے سسٹم پر. اس کے علاوہ ناظرین آج NA 119 NA 120 اور PP 150 سے صنم جاوید جو کہ قید ہیں، تحریک انصاف کی کارکن ہیں، ان کے الیکشن نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ کیے ہیں سپریم کورٹ نے. NA 163 بھاول نگر سے شوکت بسرا صاحب PTI کے رہنما، ان کے نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ پرویز الہی، میجر طاہر صادق اور عمر اسلم صاحب کے جو نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہوئے ہیں. اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ان کی نئی جو بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ ہے وہ کی جا رہی ہے. ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ان حلقوں کے اندر جو ہے وہ الیکشنز روک دے. تو فی الحال جو ابتدائی معلومات ملی ہیں ان کے مطابق الیکشن کمیشن ایسا نہیں کرنے جا رہا، وہ ان حلقوں میں بھی الیکشن کرانے جا رہا ہے. الیکشن کمیشن کا سمجھنا ہے کہ اب وہ پنجاب KP الیکشنز والی بات نہیں ہے، نہ وہ والی سپریم کورٹ ہے اور نہ یہ والا الیکشن کمیشن ہے. جب حالات بہتر ہو گئے ہیں اور اب سپریم کورٹ سے ٹکر نہیں لی جا سکتی، لہٰذا اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا. یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.